पिछले दिनों जब सीरिया में बशर अल असद की सरकार का पतन हुआ और उसके बाद एसटीएस के लीडर अबू जुलानी के हाथ में दमिश्क की सत्ता आई, तो लगा कि 13 साल से सिविल वॉर झेल रहे सीरिया में अब शायद कुछ शांति होगी। लेकिन सीरिया में अब भी जंग जारी है। सत्ता बदलने के बावजूद सीरिया के उन कुर्द लोगों को अब भी संघर्ष करना पड़ रहा है जो इस मुल्क में माइनॉरिटी हैं। सीरिया के कुर्दों की असली लड़ाई उन गुटों से है जिन्हें टर्की का साथ हासिल है। और अब टर्की के लीडर एर्दोगन ने कुर्दों को सीधी धमकी दी है कि वो उन्हें सीरिया में ही दफना देंगे। एर्दोगन ने सीरिया में लड़ रहे कुर्द लड़ाकों को हथियार डालकर लड़ाई से हट जाने की चेतावनी दी है। टर्किश प्रेसिडेंट ने कुर्द संगठनों को धमकी देते हुए कहा कि या तो हथियार डाल दें या फिर अपनी मौत के लिए तैयार रहें। एर्दोगन ने अमेरिका के समर्थन से लड़ रहे कुर्द संगठनों को कहा है कि अगर लड़ाई जारी रखोगे तो तुमको सीरिया की जमीन में ही दफना दिया जाएगा। एर्दोगन की ये चेतावनी ऐसे वक्त आई है जब सीरिया में बशर अल असद सरकार के तख्ता पलट के बाद तुर्की के समर्थन वाले लड़ाकों और अमेरिका के समर्थन वाले कुर्दिश लड़ाकों के बीच लगातार झड़पें हो रही हैं। इससे दोनों के बीच में तनाव बढ़ता भी जा रहा है। एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक एर्दोगन ने एक संबोधन में कहा कि अलगाववादी हत्यारे अब यानी ये कुर्दिश संगठन या तो अपने हथियारों को अलविदा कहेंगे, नहीं तो उन्हें अपने हथियारों के साथ ही सीरिया की जमीन में दफना दिया जाएगा। हम उनका सफाया कर देंगे जो हमारे और कुर्द भाइयों के बीच में दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कि हम आपको बताएं कि टर्की के कुर्दों से क्या दुश्मनी है, पहले ये जान लीजिए कि ये कुर्द आखिर हैं कौन। कुर्द एक जातीय समूह है जिसकी आबादी मुख्य रूप से पश्चिम एशिया के 4 देशों तुर्की, इराक, सीरिया और ईरान में पाई जाती है। कुर्दों की कुल जनसंख्या लगभग 3 से 4 करोड़ के बीच मानी जाती है, जिससे वे दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रविहीन यानी स्टेटलेस जातीय समूह में से एक हैं। इनकी अपनी भाषा यानी कुर्दिश भाषा है, संस्कृति है और परंपराएं हैं जो उन्हें उनके आसपास की बाकी जातीयताओं से अलग करती है। कुर्द समुदाय मुख्य रूप से टर्की, इराक और सीरिया की पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, यानी कुर्दों की एक बड़ी आबादी टर्की में भी रहती है। कुर्दों का एक सपना रहा है कि उनका अपना एक आजाद देश हो, कुर्दिस्तान। 20वीं सदी की शुरुआत में जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 में सेवरेस में संधि हुई थी तो उसमें कुर्दों के लिए एक अलग आजाद देश बनाने का प्रस्ताव किया गया था, लेकिन इस संधि को लागू नहीं किया गया और 100 साल पहले 1923 में लॉजेन की संधि में तुर्की की सीमाओं को तय करते हुए कुर्दों के सपने को कुचल दिया गया। तब से लेकर अब तक कुर्दों को उन देशों में विभाजित किया गया जहां वे अब रहते हैं। तुर्की में विशेष रूप से कुर्दों के साथ राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक अन्याय होते हैं, जिससे उनकी असंतुष्टि भी बढ़ी है। तुर्की में कुर्दों की पहचान उनकी भाषा के सार्वजनिक उपयोग को पाबंद कर दिया गया है, जिससे उनके भीतर आत्मनिर्णय और स्वतंत्रता की भावना मजबूत हुई है। 2011 में सीरिया में जब गृह युद्ध शुरू हुआ था, जिसमें कुर्द और तुर्की संघर्ष और बढ़ गया, सीरिया के कुर्दों ने युद्ध के दौरान अपनी आजादी हासिल की या यूं कहें कि स्वायत्तता हासिल की और सीरिया के उत्तर पूर्वी इलाके में एक स्वशाही यानी अपने शासन वाला क्षेत्र बना लिया। तुर्की को यह चिंता है कि सीरियाई कुर्दों की कामयाबी से उसके कुर्दों यानी जो तुर्की में कुर्द रहते हैं उनके हौसले भी बढ़ेंगे और वो बढ़ावा विद्रोह को देगा। तुर्की की सेना कई बार उत्तरी इराक और सीरिया में कुर्द ठिकानों पर हमले कर चुकी है, क्योंकि पीकेके और बाकी कुर्दिश संगठन इन्हीं क्षेत्रों में एक्टिव हैं। तुर्की सरकार का मानना है कि कुर्द आतंकवादी संगठन तुर्की की संप्रभुता के लिए खतरा है और इनका दमन जरूरी है। सीरिया में कुर्दों के हथियारबंद मिलिशिया संगठन का नाम है YPG। बशर अल असद के सीरिया छोड़ने के बाद तुर्की लगातार कह रहा है कि कुर्दिश YPG मिलिशिया भंग हो जाना चाहिए। तुर्की का मानना है कि सीरिया के भविष्य में इस समूह की कोई जगह नहीं है। इससे पहले तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि उसके सिपाहियों ने उत्तरी सीरिया और इराक में 21 YPG PKK लड़ाकों को मार दिया। तुर्की का YPG PKK पर सख्त रुख अमेरिका के लिए भी परेशानी खड़ी कर सकता है। अमेरिका भी सीरिया में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सीरिया में उसके पार्टनर YPG के लड़ाके ही हैं, तो जाहिर है अगर टर्की सीरिया में कुर्दों पर ज्यादा सख्ती करेगा तो उसको सीधे अमेरिका से भी टकराना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन डिजिटल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।